हमको मेरे निर्णाम सम्यक कौमुदी यात्रा का जब घोषणा करवा दी तो अरहत दास सेठ चिंतित हो गया। आज का दिन कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा का आष्ठानिक पर्व का निष्ठापन। आज तो भगवान की पूजा का दिन है। कैसे पूजा को छोड़ करके कौमुदी महोत्सव मनाए, ऐसा सेठ चिंतित हो रहा। चिंतित सेठ ने अब क्या विचार किया। पृष्ठ नंबर 12 श्लोक के नीचे का गद्य। अद्याहम सपरिकरम कथम चैत्यार्चनम करिष्यामि। सेठ कहता है, चिंतित मन से, हे भगवान, आज मैं पूरे परिवार के साथ चैत्य अर्चनम, जिनेंद्र भगवान की पूजा कैसे करूंगा। ये बहुत सरल शब्द और वाक्य हैं। इन शब्दों का प्रयोग अपनी बोलचाल की भाषा में आना चाहिए। इन्हीं शब्दों से आगे कुछ अपना विकास भी करना चाहिए, क्योंकि साहित्य के अध्ययन से ही शब्दों के बोलने की कला आती है। और जो उपयोगी सरल वाक्य और कथा होती है, उन वाक्यों को, उन शब्दों को अपने कंठ में रख करके तत्संबंधी और भी शब्दों का चयन करके ऐसे वाक्यों का निर्माण करना चाहिए। मात्र व्याकरण को पढ़ने से संस्कृत में अवगाहन नहीं होता। उन संस्कृत व्याकरण के शब्दों को वाक्य में कैसे अपन को प्रयोग करना है, इस बात का प्रयास करना चाहिए। तभी व्याकरण सार्थकता है। अन्यथा व्याकरण के सूत्र कहीं साहित्य में लगाए नहीं जाते। व्याकरण के सूत्रों से शब्दों का निर्माण होता है। सूत्रों से रचना नहीं होती है। सूत्र तो सिर्फ ये संकेत करते हैं कि इस शब्द को बनाने के लिए आप इस सूत्र की सहायता से ये प्रत्यय करके इस शब्द को बना लीजिए। जैसे अर्च धातु से, अब उस सूत्र ने कहा कि इस धातु को सुबंत बनाना है, तो ये लुट प्रत्यय ला करके आपने कर दिया।
सो अर्चति के स्थान पे अर्चनम बन गया। अर्चति क्रिया थी, अब अर्चनम क्या हो गया? इस शब्द हो गया। अब वो अर्चनम लुट प्रत्यांत शब्द प्राय करके नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। अर्चनम ऐसा प्रयोग कर दिया। चैत्य अर्चनम, चैत्य क्या है? प्रतिमा को चैत्य कहते हैं। हाँ, और प्रतिमा जिस स्थान पर विराजमान हो जाती है उसको चैत्यालय कहते हैं। यानी प्रतिमा से युक्त मंदिर होता है तो उसको चैत्यालय कहते हैं। और मंदिर ना हो, अकेली प्रतिमा हो तो उसको चैत्य कहते हैं। और जहाँ पर प्रतिमा के बिना मात्र मंदिर है उसको आलय कहते हैं। इन दोनों का संबंध लगा लेना चाहिए। इति क्षणम विसर्ज, क्या हुआ? क्षणम विसर्ज माने एक क्षण ठहर करके, विचार करके, यानी उस क्षण में सारे विकल्प छोड़ करके एक उपाय, उपायम चिंतित्वा। एक क्षण तो ठहर गया कि कैसे आज पूजा करेंगे, फिर तत्काल उपाय आ गया। उपायम चिंतयित्वा, उपाय को सोच कर। स्वर्णस्थालम रत्न संवृतम कृत्वा स राजकुलम गता। सोने की थाली और रत्नों से भरी हुई थाली को लेकर के सा का अरहत दास श्रेष्ठी राजकुलम गता, राजकुल को चला गया। देखो अभी इसके पहले नियम बनाया था ना, राजा गुरु देवता रिक्त पाणिर ना पश्येत, इनको खाली हाथ दर्शन नहीं करना चाहिए। अब वो नियम यहाँ लागू कर रहे कि अपनी बात यदि बनाना है तो कैसे बनाएं? ऐसे बनाओ कि यदि अच्छी बेश कीमती उपहार होता है तो उस उपहार को देख करके राजाओं के मन भी ठंडे हो जाते हैं। जो कठोर आज्ञा थी वो कोमल आज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। जो काम सबके लिए कहा है, अब यदि तुमने राजा को प्रसन्न कर लिया तो तुम्हें उस कार्य से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए मुट्ठी भर चावल लेकर के नहीं गया सेठ, क्या लेके जा रहा? स्वर्णस्थालम, मुट्ठी भर सोना नहीं, थालियां भर लें भैया। और वे थालियां स्वर्णस्थाल रत्न समृतम, सोने की थालियां रत्नों से भरी और राजकुल को चला गया। नृपाग्रे स्थालम मुक्त्वा प्रणामम कृतवान, राजा के आगे थाली को रख करके, मुक्त्वा माने छोड़ना होता, लेकिन इस प्रसंग में मुक्त्वा स्वहस्तात् मुक्त्वा, अपने हाथ से तो छोड़ दिया। और नृपाग्रे, नृपाग्रे माने नृपस्य अग्रे नृपाग्रे, राजा के सामने रख करके प्रणामम कृतवान, प्रणाम किया। अब देखो दो चीजें हो गई, एक तो स्वर्ण थाल रत्न समृत, दूसरी विनम्रता।
ये दो चीज़ों से हर व्यक्ति के दिल पे राज किया जाता है। उसके मन की भेंट दे दो और दूसरा प्रणाम कर लो तो 100 अपराध माफ हो जाते हैं। ये इसकी विशेषता है। ततो अवनि पालिने पृष्ठम, ततो इसके बाद जब सेठ जी को, एक तो नगर सेठ थे, कोई छोटे मोटे लोग तो थे नहीं, नगर सेठ, और इतनी विनम्रता और इतना उपहार लेकर के आए हैं तो सेठ कुछ बोल नहीं पाए। राजा ने स्वयं ने कहा ततो अवनि पालेन। अवनि पाल माने राजा होता है। अवनि माने राजा होता कि पाल माने राजा होता? अपती अवनि का अर्थ पृथ्वी और पाल माने रक्षक। ये दोनों शब्द बने तो अवनि पाल, गोपाल, भूपाल, भूमिपाल, इलापाल, ये सारे के सारे राजा के नाम बन जाते हैं। अब गो शब्द के 11 अर्थ होते हैं। गोपाल का अर्थ गायों को पालने वाला भी होता है, इसलिए यादव को भी गोपाल कहते हैं। अवनि पाल ने क्या कहा? भो श्रेष्ठन समागम कारणम कथय। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, अरे सेठ जी, जिस संबोधन में बनता है श्रेष्ठन, हे श्रेष्ठन, समागम कारणम कथय मम आग्रे किमर्थम आगता। अरे तुम हमारे यहाँ किस कारण से आए हो? बोलिए। कथय माने कहिए, क्या कारण है? श्रेष्ठिना विनम्र शिरसि करकुडमलम कृत्वा भणितम। देखो, पहले पोजीशन बनाओ। सेठ ने विनम्र शिरसि, अपने सिर को झुकाकर, और करकुडमलम, दोनों हाथों को कुडमल के आकार, बौड़ी के आकार बना करके भणितम कहा। राजनद चातुर्माशिको मया श्री वर्धमान स्वामिनो अग्रे नेमो गृहीतोस्ति। क्या ग्रहण किया? हे राजन। कहाँ है राजन? प्रारंभ में संबोधन का है, हे राजन। अद्य, नद के अद्य, अद्य नुट का आगम हुआ है गमो ह्रस्वाद जी गमुट नित्यम से, तो ना का अर्थ निषेधवाची नहीं है। हे राजन, अद्य, आज, चातुर्मासी को, चतुर्मास संबंधी 4 माह में तीनों अष्टानिक पर्व का निष्ठापन चातुर्मासिक हुआ करता है। कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, इसको चातुर्मासिक। इसी तरह प्रतिक्रमण भी आज के दिन का होता है, तो ये चातुर्मासिक होता है।
चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में प्रायश्चित की मालाएं बढ़ जाती हैं। जो वहाँ पर एक माला होती है तो इसमें 1.5 माला का प्रावधान होता है। पाक्षिक प्रतिक्रमण में 15 माला होती है तो चातुर्मासिक प्रायश्चित का आचार्य श्री 2 दिन के लिए एक रस का परित्याग करवाता है। इस तरह से चातुर्मासिक मया श्री वर्धमान स्वामिनो वक्र नियमो गृहीतोस्ते। वर्धमान स्वामी के सामने मैंने ये नियम लिया है। क्या नियम है आपका सेठ जी? एवं पर्व दिने समग्र जनाय तनिषु चैत परिपाटी विधिवत कार्या साधु वंदना च। इस प्रकार पर्व के दिन में सारे के सारे जनाय तनों में चैत परिपाटी विधिवत जिन बिंब की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक जिन वंदना और साधु वंदना करने का मेरा नियम है, यदि मैं कौंदी महोत्सव में जाऊंगा तो मेरा ये काम कैसे होगा? रात्रौ एकस्मिन् प्रासादे महापूजा विधेया। और रात्रि में एक महल में महापूजा या मंदिर में महापूजा की जाती है। विधेया माने करना चाहिए। गीतम नृत्यादिकम करणीयम इति नियमो गृहीता इति। गीत नृत्य आदि के साथ महाठाठ से भगवान की पूजा करने का नियम ग्रहण किया है भगवान महावीर स्वामी के सामने। अब हे राजन, आज के ही दिन में कौमुदी महोत्सव, आज के ही दिन भगवान की पूजा का दिन, यथा में नियम भंगो नास्या तथा भवद आदेशा पालिता स्यात् तथा आदिश्यता। ये कहलाती है जैनी नीति। आज का तो मेरा नियम है और आपका भी नियम है कौमुदी महोत्सव कराने का। तो मेरा नम्र निवेदन, यथा में नियम भंगो न स्यात्, कृपा करो मेरा नियम भंग ना होए और आपके आदेश का पालन हो जाए। ऐसा कोई मुझे उपाय बताओ। देखो क्या लिख रहे हैं, यथा में नियम भंगो न स्यात् यथा च भवद आदेशा पालिता स्यात्। ये दोनों काम हो जाए, मेरा नियम भी पल जाए और आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाए। तथा आदिश्यताम, इसलिए मुझे आदेश प्रदान करो कि मैं क्या करूं, भगवान की भक्ति करूं कि कौमुदी महोत्सव मनाऊं। क्या उचित है, आप ही आज्ञा प्रदान करें। ये चीजें, इन पूरे के पूरे वाक्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। ये आदेश नहीं देना चाहिए कि नहीं आज तो हमारा नियम है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ। ये यदि कठोरता राजाओं के सामने, गुरुओं के सामने रखते हैं तो एक तो विनय तप समाप्त तो होता है और दूसरा हठाग्रह मान की कोटि में आना संभव है। ये नीति देखो, हमारा नियम भंग ना हो और आपकी आज्ञा का पालन हो जाए
ऐसा हो पाए आप हमें बताओ। ये जैनी नीति कहलाती है। ऐसी नीतियों को अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा सेठ जी ने। ये व्यवहार कुशलता हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। उन प्रधान नायक के ऊपर ही छोड़ दीजिए। मेरा नियम भंग ना हो, आपकी आज्ञा का पालन ना हो। मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। आप कृपा करके मुझे आदिश्यता आदेश दीजिए। इतश्रुत्वा नरपतिना हृदय ध्यातम। इस बात को सुनकर के यह दास सेठ के मुखारविंद से जब सुना, नरपतिना राजा ने हृदय ध्यातम अपने हृदय में विचार किया। अहो अस महान धर्म निश्चया। अरे देखो इस महापुरुष का कैसा धर्म का दृढ़ निश्चय है, महान निश्चय है। अनेन पुण्यात्मना अस्मन् नगरम शोभते। अरे इस पुण्य पुरुष के द्वारा मेरा नगर शोभा को प्राप्त हो रहा है। ऐसे पुण्य पुरुष भी मेरे नगर में रहते हैं, ये बहुत दुर्लभ है। देखो विनम्रता व्यक्ति के दिल का पासा पलट देती है। ये सेठ जी की विनम्रता ने, नहीं तो पहले तो राजा ने कठोर आज्ञा दी थी कि जो पालन नहीं करेगा वो राजद्रोही होगा। वो राजद्रोही होगा तो राजा कुछ भी उसको दंड दे सकता है। अब राजा का मन बदल गया। यद देवम विधा भूयिष्ठमेव भवेयुः। ऐसे महापुरुष यदि बहुत मात्रा में मेरे नगर में होवे तो अहो भाग्य। मिला कि नहीं मिला? यद देवम विधा, इस प्रकार के लोग भूयष्टा, भूयष्टा माने बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में होवे, तदा मे भवेयु, मेरे नगर में ऐसा होवे तो मेरा हो भाग्य है। तदा विषयासा पास निवद्य चित्ता नाम प्राज राज व्यापार चित कलमश चित्ता नाम अस्माकम अपि ये सहस्र। तब उस समय क्या विषयों की आशा रूपी पास में, पास जानते हैं बेड़ी या जाल, उसमें निबद्ध है मन जिनका, ऐसे लोग प्राज्य राज्य श्रेष्ठ राज्य के व्यापार से अर्जित, अर्जित माने कमाया हुआ, जो कलमस माने पाप था, ओ चित्तानाम अस्माकम, चित्त से जो कलमश किया, ऐसे लोग तो अस्माकम अपि ये शास्त्रीय, इस व्यक्ति के आश्रित तो हम लोगों को भी रहना चाहिए। क्यों? धर्मात्मा है। क्योंकि हमने राज्य तो किया लेकिन राज्य में तो पाप ही कमाया है, राज्य में धर्म नहीं किया। क्योंकि राज समाज महा अग कारण बैर बड़ा बनहारा। राज समाज
ये तो महापाप के कारण है, ये बैर बढ़ाने वाले होते हैं। इनमें कभी भी आपको विशुद्धि नहीं बढ़ सकती है। कृत्य अनुमोदनीय पुण्य विभाग हो जाए थे, ऐसे महापुरुष की अनुमोदना करने से पुण्य का भी विभाग हो जाता है। यानी हमारे माध्यम से सेठ जितना पुण्य कमाएगा उसका 6वां हिस्सा हमारे भाग में आ जाएगा। ये लिखा पुण्य विभाग हो जाए थे अनुमोदनीय, अनुमोदना करने से पुण्य का भी विभाग बढ़ जाता है। इत्यादि भावनाम कृत्वा उक्तम, इत्यादि पवित्र विचार राजा के हृदय में उत्पन्न हुए। फिर राजा ने कहा, भो श्रेष्ठन, तुम धन्या, कृतार्थस्त्वम ते मनुजन्म सफलम। धन्य है। देखो क्या कह रहे, जिस राजा के यहाँ कर कुर्मलम कृत्वा विनम्र शिरसि, जो सेठ बद्धांजलि होकर के विनम्र भाव से राजा के सामने खड़ा था, अब वो राजा उस सेठ की उल्टी स्तुति करने लगा। क्या उल्टी स्तुति कर रहा, भो श्रेष्ठन, हे सेठ जी, हे सेठ जी, तुम धन्या, तुम धन्य हो, धन्य हो, कृतार्थ हो। कृतार्थ हो माने तुमने सारे प्रयोजनों को सिद्ध कर लिया। ते मनुजन्म सफलम, तुम्हारा मनुष्य जन्म तो सफल हो गया, सफल हो गया। यतस्तुम एवं विधि कौमुदी उत्सवेपि धर्मोद्यमं करोसि, क्योंकि तुम ऐसे इस प्रकार के कौमुदी महोत्सव में भी धर्म का उद्यम कर रहे हो। अन्यथा तो लोग धर्म को छोड़ करके उत्सव मनाने जाते हैं। लोग उत्सव प्रिय होते हैं, और जहाँ उत्सव प्रिय होते हैं वहाँ धर्म से बाहर होते हैं। धर्म के लिए बाल बाल बुझावे तो भी लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, लेकिन चौराहे पे कोई डमरू बजा करके बनरा को नाच दिखा देवे तो सैकड़ों की भीड़ खड़ी हो जाती है। एक डमरू का इतना आकर्षण है लोगों के चित्त में, क्योंकि लोग उत्सव और कौतुक प्रिय होते हैं। जादू का खेल और मदारी का खेल देख लो आप, कैसी भीड़ बेशुमार टूटती है। दूसरे कार्यों के लिए ये नहीं होता। ऐसे ऐसे खेलों में लोग स्टेडियम में जगह बचती नहीं, हजारों हजारों की टिकट लेकर के लोग जाते हैं और लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। जहाँ धर्म की बात फ्री में सुनाई जाए वहाँ पर लोगों की शकल देखने में नहीं मिलती है। ये राजा भी सोच रहा कि देखो ऐसा विशाल कौमुदी महोत्सव किया जा रहा, फिर भी तुम धर्म की बात सोच रहे हो। धर्म उद्यम करोषि, धर्म का उद्यम कर रहे आप, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। राजा ने भी स्तुति कर डाली। तो या अस्मद राज्यम राजते, अब और आगे कहता राजा, धन्य है तुम जैसे महापुरुषों के माध्यम से मेरे राज्य की शोभा है। संधि विच्छेद करना तो या अस्मद राज्यम राजते,
हमारा राज्य तुम जैसे महापुरुषों से सुशोभित हो रहा है। अतस्त्वं निःशंकं सर्व समुदायेन समम स्वकीय सर्वमपि धर्म कृत्यम कुरु। राजा ने आज्ञा दे दी, अतः इसलिए तुम निःशंक हो करके पूरे परिवार के साथ, सर्व समुदाय माने ऊपर कहा था ना परिक्रम, अब यहां कह रहे पूरे समुदाय के साथ, स्वकीय सर्वम अपने सारे के सारे धर्म की क्रिया को करो, हमारा आपके लिए आदेश है। बहुत अच्छा। और देखो इतना ही नहीं, अहमपि तम अनुमोदयामि, इस अच्छे कार्य की, तुम्हारे कार्य की मैं भी अनुमोदना करता हूं। करो तुम धर्म, करो दिल से करो। इति गदित्वा, ऐसा राजा ने कह करके रत्नस्थालम पश्चात समर, जो रत्न थाल भर करके लाया था सेठ, उसी सेठ को सौंप दिया है। रत्न थाल भी आप वापिस ले जाओ। और इतने ही नहीं, जो रत्न थाल लाए थे वो ही वापिस नहीं करे, राजा ने पट दुकूला देना अपनी तरफ से बहुत बढ़िया मखमल आदि के चीन पट्ट दे करके साल श्रीफल से सेठ का सम्मान करके उसको वापस भेज दिया। पट्ट दुकूल आदि के द्वारा प्रसादम कृत्वा, प्रसन्न करके, विसर्जिता, विसर्जन कर दिया माने सेठ को वापिस भेज दिया। वाह, क्या है ये व्यवस्था। धर्म की महिमा अलौकिक है, अन्यथा तो लोग गिरमा टोरते हैं। ऐसे कार्यों को करने के लिए उनको मनाओ तो भी वे नहीं रुकते हैं, जाते हैं तो वहीं जाते, वही महोत्सव देखते हैं। ततो हर्ष निर्भरेण सृष्टिना, इसके बाद हर्ष से भरे हुए सेठ के द्वारा स्वसमुदायेन सा, अपने परिवार के साथ, महता उत्सवेन, बहुत उत्सव के साथ, महता उत्सवेन, इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे? तो महोत्सवेन होता कि महतोत्सवेन है? क्या अर्थ है? समास नहीं किया, महत इस तृतीया का एक वचन निकाला, महता उत्सवेन, ये बिना समास के ही उत्सव और महता तृतीया विभक्ति का विशेष विशेषण बना देना। यदि समास करेंगे तो महोत्सव बनेगा, और समास नहीं कहेंगे तो महतोत्सव बनेगा। चैत्य परिपाटी देना, जैसी उनकी परिपाटी धर्म की थी, उस तरह से समस्त तद्दिन धर्मम कृतधर्म कृत्यम, उस दिन पूरे के पूरे दिन धर्म किया समाप्त, और दिन समाप्त करने के बाद रात्रौ विशेषता सुसदनस्य जिन गृहे महापूजाम कृत्वा, और रात्रि में अपने ही घर में, सुसदनस्य माने अपने घर में,
जिन गृहे माने गृह चैत्यालय घर में बना होगा, सो महापूजा करी। अब महापूजा का अर्थ महाआरती कीर्तन बंदन आदि लगा लेना। दिन भर तो भगवान की पूजा विधान करते रहे, जैसे आप लोग शाम को महाआरती करते हो ना, ऐसी महापूजा का अर्थ महाआरती करी, अखंड पाठ किया और इसके अलावा भजन कीर्तन करते रहे। परम भक्त्या स्वयमेव मर्दलम ताड़यित्वा, परम भक्ति के साथ स्वयमेव अपने हाथों से मर्दलम, मर्दलम माने मृदंग आदि बजा करके देवानाम अति मनोहारी भूपानाम दुर्लभम उत्सवम प्रारब्धम, उस अरहत दास सेठ ने ऐसी पूजा करी कि देवों का भी मन हरण करने वाली पूजा। राजाओं को तो ऐसी पूजा करना दुर्लभ ही है, राजा ऐसी पूजा नहीं कर सकता। वो देवता आ जाए तो उनका मन भी हरण हो जाए कि अब तो हम ऐसी सेठ जैसी पूजा करेंगे, वे सीख के चले जाएंगे देवता लोग। ऐसा उत्सव प्रारब्धम प्रारंभ किया। अस्य अष्टौ भार्या संति, तो इसकी अरहतदास सेठ की कितनी पत्नियां थीं? 8 पत्नियां। तायपि वे भी स्व स्व अभ्यनुवृत्या धर्म बुद्ध्या, वे भी सब अपने स्व स्व, इसको ऐसा कर देते आप तो अच्छा लगता, स्वामी अनुवृत्या, अपने पति के अनुसार। तो भा तो अर्थ स्व अभ्यनु का क्या अर्थ होता है? नहीं, अनुवृत्या को भा है कि माँ है? भा के स्थान पे माँ होता तो अच्छा होता। यहाँ ये होता स्वामी अनुवृत्या, अपने पति के अनुसार। अर्थ क्या किया? अर्थ हाँ स्वामी सही है, भा को माँ बना दो। यानी भी 8 की 8 स्त्रियां अपने पति का अनुसरण करती रही। जैसी भक्ति पति ने की वैसी ही भक्ति उन 8 स्त्रियों ने धर्म बुद्धिया, धर्म की बुद्धि से मधुर जिन गुण गानम, मधुर अच्छे अच्छे जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्तवन करते हुए सताल मानव, देखो कैसे बैठे थे, मुँह लटका के नहीं बैठे थे। सब लोग बढ़िया तालियां बजाते हुए, सतालम माने तालियां बजाते हुए, कोई भेरी बजा रहा, कोई वाद्य बजा रहा, कोई निनाद कर रहा, कोई नृत्य नाच रहा, ये सब अपना अपना उत्साह मना रहे थे। जिसको जो बजाना आता वो बजा लेते हैं। लोगों के पास कोई साधन नहीं होता तो पूजा करते समय एक रकाबी लेकर ठोकत रहते। कई लोग होते ना ऐसे भगवान के, अपने कोई वाद्य यंत्र लेकर के आते हैं
अब वाद्य यंत्र नहीं होते हैं तो ताली बजाना या वो करना अपने अपना मन जिसमें लगे वो करना चाहिए। सेपरा में तो भैया बजाता है, सो उसका वो घड़ी में इतने पटका पड़ गए जैसे चेचक के दाग। स्टील की वो रखे था ना, गोपाल बजाता। ऐसा करते हुए नृत्य गान कर रहे। नागरिक लोको अपि भव्य विनोदय दिनम अतिक्रम सर्वरियाम सुमंद्रे स्थितवान। अब नागरिक लोग भी भव्य जीवों के द्वारा विनोद किया जा रहा था। इस तरह से तो दिन उनका निकल गया। सर्वरियाम, सर्वरी माने रात्रि में, सुमंद्रे स्थितवान, सब अपने अपने घर में घुस गए। अब क्योंकि घर में अब तो क्या है, अकेले पुरुष हैं, महिलाएं तो सब वन में बैठी हैं। एवं आदित्य अस्तमिता, इस प्रकार आदित्य अस्तमित हो गए, यानी सूर्य अस्त हो रहा। तदनंतरम चंद्रोदयो जाता, उसके बाद चंद्रमा का उदय आ गया। इतना ही रखता है।